हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी लर्न। आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स जो टेक्स्ट के बीच में भी हैं वो भी करेंगे और लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसके भी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पूरा चैप्टर हम सॉल्व करने वाले हैं और आप जानते हैं हर बार की तरह यहाँ भी ये क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल शॉर्ट एंड ईजी रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हैं पेज नंबर 27 में क्वेश्चन। फर्स्ट है, in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of acetic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium acetate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. तो यहाँ एक रिएक्शन की बात की है। सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यहाँ पर मास कितना कितना है वो हम देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट का मास है 5.3 ग्राम, एसिटिक एसिड 6 ग्राम, सोडियम एसीटेट 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम एंड वाटर 0.9 ग्राम। तो अब देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो स्टार्टिंग में जो हमने सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड लिया, इनका मास टोटल मिलाकर आपके प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल होना चाहिए। प्रोडक्ट का मास सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिलाकर जो है उसके बराबर होना चाहिए। तो आंसर आप देंगे इस तरह से, मास ऑफ रिएक्टेंट्स 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम विच इज इक्वल टू 11.3 ग्राम एंड मास ऑफ प्रोडक्ट्स 8.2 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम विच इज इक्वल टू 11.3 ग्राम। Since mass of reactants is equal to mass of products, it follows the law of conservation of mass. तो law of conservation of mass लग रहा है क्योंकि दोनों तरफ मास सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो 1:8 के रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, वाटर बनता है। मतलब है 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन लेंगे तो हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी चाहिए वो आपको बताना है। आंसर इस तरह से देंगे, बिकॉज 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर 3 ग्राम hydrogen will react with 3 multiplied by 8 which is equal to 24 ग्राम of oxygen। 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम, 3 ग्राम के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो 8 को, 24 ग्राम of oxygen। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है उसमें कौन सा पोस्टुलेट है जिससे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास निकलता है। आप आंसर देंगे, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये डाल्टन ने अपना पोस्टुलेट दिया था कि एटम्स जो है उनको ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय, इसलिए जितना भी स्टार्टिंग में मास होगा लास्ट में भी रिएक्शन के बाद उतना ही मास रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस के लिए डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कौन सा पोस्टुलेट है वो बताना है। डेफिनेट प्रोपोर्शंस में है कि जब कंपाउंड्स बनते हैं एटम से तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक फिक्स्ड रेशो में मिक्स होकर बनते हैं वो। तो इसके लिए आप आंसर देंगे, एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स जब बनते हैं तो उसमें एटम्स जब कंबाइन होते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशोज में होते हैं। ये डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में पोस्टुलेट दिया था। इसके बाद पेज नंबर 30 पे है क्वेश्चंस। फर्स्ट, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, आंसर देंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 का 1 एटम लें, उसका मास जितना है उसको अगर 12 से डिवाइड कर दें तो वो बनता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, उसे 1U भी लिखते हैं। इस तरह से आपने डिफाइन करना है एटॉमिक मास यूनिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आइज। तो हम अपनी आंखों से क्यों नहीं देख सकते एटम को, ये बताना है। आंसर होगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आइज बिकॉज एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल। दे आर स्मॉलर देन लाइट वेव्स एंड कैन नॉट बी सीन विदाउट स्पेशल माइक्रोस्कोप्स। तो बहुत छोटे हैं एटम्स और इतने छोटे हैं कि लाइट की जो वेव्स होती हैं उनसे भी छोटे हैं। अब देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है, अब लाइट की वेव से भी छोटे हैं, इसलिए हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें स्पेशल माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है। इसके बाद पेज नंबर 34 पे क्वेश्चंस हैं। इसमें फर्स्ट है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ। यहाँ फॉर्मूला बताने हैं आपको कंपाउंड्स के। फर्स्ट है सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको वैलेंसीज का आइडिया होना चाहिए। सोडियम और ऑक्साइड जो हैं इनमें सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है और वैलेंसीज क्रॉस ओवर मैच करती हैं, यानी कि सोडियम का जो सिंबल है Na उसके साथ आएगा 2 और ऑक्सीजन के साथ आएगा 1।
तो फॉर्मूला बनेगा Na2O। सेकंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, क्लोराइड की वैलेंसी 1, क्रॉस ओवर करेंगे एल्यूमिनियम का Al उसके साथ 1 और क्लोराइड में 3 AlCl3। नेक्स्ट सोडियम सल्फाइड, सोडियम की वैलेंसी जैसे हमने पहले देखा 1, सल्फाइड जो है ये सल्फर से है, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है ऑक्सीजन की तरह ही, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा Na2S। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम की होती है वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड जो है इसकी होती है 1, इसलिए क्रॉस ओवर मैच करेंगे, बनेगा MgOH होल ट्वाइस। OH हाइड्रोक्साइड के लिए यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूले। अब फॉर्मूले दिए हैं, इनसे कंपाउंड का नेम बताना है आपने। फर्स्ट है Al2SO4 तो Al एल्यूमिनियम है, SO4 सल्फेट होता है, इसलिए इसका नाम बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है CaCl2, Ca कैल्शियम होता है, Cl क्लोरीन होता है, क्लोरीन से यहाँ पर क्लोराइड आयन यूज होता है, तो ये बनता है कैल्शियम क्लोराइड। थर्ड K2SO4 तो K पोटेशियम है, SO4 हमने पहले भी देखा सल्फेट है, तो इसलिए नाम बनेगा पोटेशियम सल्फेट। फोर्थ है KNO3, K पोटेशियम और NO3 जो है ये नाइट्रेट कहा जाता है, तो इसलिए बना पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है CaCO3, Ca कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट, तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका मीनिंग आपको बताना है, जो भी हमने फॉर्मूला देखे। तो इसका आंसर आप देंगे अ केमिकल फॉर्मूला शोज द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। तो एक कंपाउंड बनाने के लिए जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं उसमें उन एलिमेंट्स का सिंबल क्या है और उनके कितने कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, तब बनता है केमिकल फॉर्मूला। इसमें चाहे तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जो हमने पीछे देखे, उन्हीं में से कुछ, जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इस तरह से आप यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ, फर्स्ट है H2S मॉलिक्यूल एंड सेकंड PO4 3 नेगेटिव आयन। तो इनमें कितने एटम्स हैं वो आपको बताना है। आंसर आप देंगे फर्स्ट H2S मॉलिक्यूल, तो इसमें आप देख रहे हैं H के साथ 2 है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और सल्फर का 1 एटम है, तो इसलिए टोटल 3 एटम्स हो जाएंगे। सेकंड PO4 3 नेगेटिव आयन, तो 3 नेगेटिव का मतलब है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने हैं हमें, बस एटम्स देखने हैं। तो एटम्स है यहाँ पर P यानी कि फॉस्फोरस, उसका 1 और O के साथ 4 लगा है, यानी कि 4 ऑक्सीजन के, टोटल 5 एटम्स, 1 फॉस्फोरस प्लस 4 ऑक्सीजन एटम्स। इसके बाद है पेज नंबर 35 पर क्वेश्चन। फर्स्ट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मासेस आपको कैलकुलेट करने हैं इनके। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन, C2H6 इथेन होता है, फिर C2H4 इथीन, NH3 अमोनिया, CH3OH मिथाइल अल्कोहल होता है। तो इन सब के मॉलिक्यूलर मासेस बताने हैं आपको, तो उससे पहले हम सब एटम्स के मासेस देखेंगे कितने कितने होते हैं, वो आपको पता होंगे, तभी आप मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आंसर में हम सबसे पहले लिखेंगे एटॉमिक मासेस, जो जो यहाँ पर एटम्स यूज हो रहे हैं। उसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1 U का मतलब है 1 एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो इनसे हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है H2 हाइड्रोजन, तो इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो इसलिए हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और 2 एटम्स यूज हो रहे हैं, इसलिए 1 2 2 एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का है 16 और बन जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 32। नेक्स्ट Cl2, क्लोरीन का है 35.5 और यहाँ भी 2 एटम्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 71 U। नेक्स्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हो रहे हैं कंबाइन, इसलिए जो मास बनेगा यहाँ पर वो है कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, लेकिन 16 2 बार O2 है क्योंकि, तो 16 2 32 और साथ में 12 ऐड किया तो 44 U। नेक्स्ट CH4, इसमें कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 और 4 टाइम्स, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया 4 प्लस 12 16 एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट C2H6, इसमें कार्बन के 2 एटम्स हैं, तो कार्बन का 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाय 6
12 2s are 24 plus 6 is equal to 30 atomic mass unit. Next C2H4, यहाँ भी कार्बन के 2 एटम्स हैं, 12 multiplied by 2 plus हाइड्रोजन का 1 multiplied by 4, 12 2s are 24 plus 4 28 U. Next NH3, यहाँ पर नाइट्रोजन का है 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 multiplied by 3 आएगा क्योंकि H के साथ 3 है, तो बना 14 plus 3 17 एटॉमिक मास यूनिट. नेक्स्ट CH3OH, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन एक का एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है, 3 पहले दिए हैं और उसके बाद H एक और लगा हुआ है, तो टोटल 4 है और ऑक्सीजन का 1 है. तो इसी तरह से हम मॉलिक्यूलर मास इसका कैलकुलेट करेंगे. कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस ऑक्सीजन का 16. तो यहाँ पर हो गया 12 प्लस 4 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 32 एटॉमिक मास यूनिट. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZnO, Na2O, K2CO3 गिवन एटॉमिक मासेस ऑफ Zn इज इक्वल टू 65, Na23, K39, C12 एंड O 16U. तो यहाँ पर आपको फिर से मासेस बताने हैं, वही फॉर्मूला यूनिट मास वही चीज है जो मॉलिक्यूलर मास थी. तो आंसर आप देंगे ZnO, ये होता है जिंक ऑक्साइड. जिंक का कितना है आप ऊपर देख सकते हैं 65, ऑक्सीजन का है 16, तो आंसर होगा 65 प्लस 16 इज इक्वल टू 81U. नेक्स्ट Na2O, सोडियम ऑक्साइड. यहाँ Na 2 बार है, इसलिए Na का जो एटॉमिक मास है 23 वो मल्टीप्लाई होगा 2 से प्लस ऑक्सीजन का 16, 23 2s are 46 प्लस 16 इज इक्वल टू 62U. नेक्स्ट है K2CO3, इसे कहते हैं हम पोटेशियम कार्बोनेट. पोटेशियम यहाँ पर K 2 बार है. पोटेशियम का एटॉमिक मास आप ऊपर देख सकते हैं 39, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 और वो भी 3 बार, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई. ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 78 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 138U. इसके बाद पेज नंबर 36 पर है एक्सरसाइजेस. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. तो यहाँ पर एक कंपाउंड है, उसके अंदर ऑक्सीजन और बोरोन है. टोटल कंपाउंड का मास जो है वो है 0.24 ग्राम और उसमें बोरोन है 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन है 0.144 ग्राम. तो आपको इसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन बतानी है ऑक्सीजन और बोरोन की. तो आंसर आप इस तरह से देंगे, टोटल मास वो है 0.24 ग्राम और इसके बाद बोरोन की परसेंटेज देखेंगे तो बोरोन का मास हमें दिया हुआ है 0.096 ग्राम. डिवाइड करेंगे टोटल मास से, टोटल मास है हमारे पास 0.24 ग्राम. जब भी परसेंटेज फाइंड करनी हो तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर और डिनोमिनेटर में टोटल, और मल्टीप्लाई किया जाता है साथ में 100% से. इस तरह से परसेंटेज बनाई जाती है. अब आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद यहाँ ऊपर है 3 डिजिट्स और नीचे हैं 2, तो हमें नीचे एक डिजिट और चाहिए, उसके लिए हम लास्ट में लगा सकते हैं 0. अब हमारे पास डिजिट सेम है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, इसी तरह से ग्राम से ग्राम भी कैंसिल कर सकते हैं. हमारे पास आ गया 96/240 मल्टीप्लाइड बाय 100%. अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं और 24 से अगर आप डिवाइड करेंगे 96 को तो आएगा 24 4s are 96 और इस तरह से बोरोन की परसेंटेज हो गई 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 40%. इसी तरह से ऑक्सीजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन की परसेंटेज के लिए ऑक्सीजन का मास देखेंगे वो है 0.144 ग्राम अपॉन टोटल मास, फिर से वही 0.24 ग्राम और एक 0 यहाँ पर और ऐड करेंगे ताकि हमारी डिजिट सेम बन जाए और उसके बाद हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लेंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये आ गया 144/240 मल्टीप्लाइड बाय 100%. यहाँ भी ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दिया हमने, 0 से 0 कैंसिल और 24 से फिर 144 भी डिवाइड हो जाएगा, 24 6 are 144 और इस तरह से ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 60%. तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ गई बोरोन की 40% और ऑक्सीजन की 60%. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer?
तो आपको गिवन है कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलती है और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो आपसे पूछा है कि 3 ग्राम कार्बन को अगर 50 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उसका मास कितना होगा, और इसमें कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ यूज हो रहा है वो भी आपको बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें 3 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए बस 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, 50 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो जब आपके पास 50 ग्राम ऑक्सीजन है तब भी उसमें से सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही यूज होगी और 8 और 3 मिलाकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो आंसर आप इस तरह से देंगे, ओनली 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर 3 ग्राम ऑफ कार्बन। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो बची आपके पास कितनी, 50 ग्राम माइनस 8 ग्राम इज इक्वल टू 42 ग्राम, विल नॉट बी यूज्ड, तो वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यूज नहीं होगी। सो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इज इक्वल टू 3 ग्राम प्लस 8 ग्राम इज इक्वल टू 11 ग्राम, तो वही 11 ग्राम ही बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। और लॉ कौन सा लग रहा है यहाँ, तो दिस फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास का कंजर्वेशन का लॉ लग रहा है। 3 प्लस 8 11 बन रहा है, मास जितना पहले था उतना ही बाद में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। तो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं वो बताना है आपको, उसके एग्जांपल्स भी देने हैं। आंसर होगा पॉलीएटॉमिक आयंस आर ग्रुप ऑफ एटम्स विद अ चार्ज। तो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या हैं, एटम्स के ग्रुप हैं जैसे कंपाउंड से, लेकिन इसमें चार्ज भी होता है। चार्ज यानी कि उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन आ गए हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। एग्जाम्पल देंगे इसके, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है। SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन, यहां पर सल्फेट आयन पर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए 2 नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग। तो फिर से आपको जैसे पहले क्वेश्चन था उसी तरह से केमिकल फॉर्मूले बताने हैं। फर्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम Mg, क्लोराइड को Cl लिखते हैं। मैग्नीशियम जो है इसकी वैलेंसी 2 होती है, क्लोराइड की 1 होती है, और क्रॉस ओवर उसी तरह से मैच करेंगे तो बनेगा MgCl2। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का जो सिंबल है वो है Ca, ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से बना है, इसका सिंबल O है, दोनों की वैलेंसी 2 है, तो ये आप बना सकते हैं Ca2O2, पर सिंप्लीफाई करके हम उसे लिखते हैं CaO। नेक्स्ट है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर Cu होता है इसका सिंबल, नाइट्रेट के लिए आता है NO3, जैसा अभी हमने पॉलीएटॉमिक आयंस में देखा। कॉपर की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की होती है 1, तो क्रॉस ओवर मैच करेंगे तो Cu के साथ 1, नाइट्रेट के साथ आएगा 2, CuNO3 होल ट्वाइस। नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोराइड की 1, तो आएगा AlCl3। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का फॉर्मूला है Ca, कार्बोनेट का है CO3, और दोनों की वैलेंसी 2 होती है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं वो, इसलिए बनेगा CaCO3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो आपको बताना है। फर्स्ट है क्विक लाइम, क्विक लाइम चूना होता है, चूना जो है इसका फॉर्मूला होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हैं कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें हाइड्रोजन साफ साफ नजर आ रहा है और ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जो है इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला होता है NaHCO3, Na मतलब सोडियम, H हाइड्रोजन, CO3 में कार्बन और ऑक्सीजन है, तो इस तरह से एलिमेंट्स होंगे सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम और इसमें सल्फेट में आप जानते हैं SO4 होता है यानी कि सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर मोलर मास आपको बताना है इन सब्सटेंसेस का जो नीचे आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास सेम तरीके से ही कैलकुलेट होते हैं। मॉलिक्यूलर मास में हम लास्ट में U लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, और मोलर मास में हम ग्राम पर मोल लिखते हैं, तो वही हमने मास निकालना है, बस ग्राम में लिखना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर इथाइन C2H2, तो इसके लिए कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का 1, कार्बन 2 बार है इसलिए 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, हाइड्रोजन भी 2 बार है इसलिए वो भी 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये बन जाएगा 24 + 2 26,
ग्राम पर मोल, ये यूनिट का ध्यान रखना है बस आपने। नेक्स्ट है सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, ये S8। सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो होता है 32, 8 बार है इसलिए 32 मल्टीप्लाइड बाय 8 और ये आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मूला P4 है और आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल टू 31, तो 31 मल्टीप्लाइड बाय 4 बनेगा, आंसर हो जाएगा 124 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और क्लोरीन का है 35.5 और 1 प्लस 35.5 हो गया 36.5 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड HNO3। हाइड्रोजन 1 प्लस नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 16 3 ज़र 48, तो 1 प्लस 14 प्लस 48 इज इक्वल टू 63 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।